Breaking news. Ronald Araujo has decided to stay at FC Barcelona. भाई न्यूज़ पढ़ के मैं तो दिल ही खुश हूँ. Ronald Araujo is one of the best centre backs in the world. He is world class. Araujo को यूवेंटस आने का सेंस भी नहीं बन रहा था भाई. It would have been like pizza at a ढाबा. बर्गर किंग लपड़ता हमारे क्लब में आग लगाने को उतरा हुआ है. लेवेंडोव्स्की, डेको, भाई इन तीनों ने बचा लिया हमको. जिंदगी में सबसे मिस्टेक्स हुए. उस बंदे को पीएसजी के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला क्या? उस पर टर्न ही कर. This is what Barcelona needed. Dani Olmo is just को 5-2 हराने के बाद Ronald Araujo stays. Now we need to build on this momentum to win the league and to win the Champions League. Our season starts now. Ola Coolers, we back. I'm so happy कि Ronald Araujo is staying भाई. मैं तुमको बता भी नहीं सकता. हमारी टीम की डेप्थ वाज शिट ब्रो. अगर अराहो हम बेचते भी ना तो वी वुड हैव बीन मिजरेबल. इनिगो मार्टिनेज इंजर्ड. ब्रासी 17 साल का है भाई. कुंडे हैज बीन हॉरिबल फॉर एज अ सेंटर बैक और एरिक गार्सिया को वापस सेंटर बैक लाना वुड हैव बीन क्रिमिनल. तो आई एम वेरी ग्लैड कि रोनाल्ड अराहो इज स्टेइंग भाई. 70 मिलियन 60 मिलियन वुड हैव नेवर बीन अ फेयर प्राइस फॉर अ प्लेयर लाइक रोनाल्ड अराहो. भाई हैरी मैगवायर लेस्टर से 80 मिलियन का बिका था. तो अराहो जैसा प्लेयर भाई, मर्द मुस्टंडा गुंडा टाइप प्लेयर भाई. क्या प्लेयर भाई, लाजवाब प्लेयर. वो 60 मिलियन का, वो भी यूवेंटस भाई. हाँ, उसकी कोई सेंस भी नहीं थी. So I'm very glad that Araujo is staying भाई. I am not sure कि how the rest of you are feeling. So let me know in the comments भाई. Please, I want to know कि Barca fans कैसे फील करे इस टाइम पे. Did they want Araujo to leave or not? क्योंकि Laporta and media have made it look कि we hate Araujo, but I never hated Araujo. उसकी PSG के अगेंस्ट मिस्टेक हुई थी मानता हूँ भाई, पर फ्रैंकी डियोंग जैसे चमन चूतिए को बेचना हमको ज्यादा जरूरी है. मोर इम्पोर्टेंट देन सेलिंग रोनाल्ड अराउjo भाई. Araujo has been fantastic for us and he was really good for us in the Clasico too. I think the media has been unfair on Araujo. Barca fans obviously reacted to his mistake against PSG. भाई पर obvious है, वो तो हर फैन बेस करता है. पर Araujo तो चिढ़ ही गया भाई. Fabrizio ने ये भी बोला है कि Barcelona will push to discuss new deals with Araujo, Gavi, Pedri and then Lamine Yamal. भाई this is really good news for the club. Dani Olmo's decision was crazy bro. It was insane. It was nasty. It was something that the club did not need at all. And to see कि we are heading in the right direction finally is really good. भाई इस क्लब को मोमेंटम चाहिए अब. We thrashed Real 5-2. अब हमको यहाँ से जो भी मिलता है ना पॉजिटिव we have to use to build on our season. क्योंकि सीजन्स यही से बिल्ड होते हैं और यही से खत्म होते हैं. रियाल को हमको कोई चांस देना ही नहीं है टू कम बैक. हर साल रियाल में कोई ऐसा ड्रामा होता है, कोई स्यापा होता है, ओ भाई हम हार गए, हम तो बाहर हैं, काउंटेड आउट, फिर वो कम बैक कर देते हैं. इस टाइम नहीं भाई, बारसा को उनको मौका देना ही नहीं. वी हैव टू पुट आवर फुट्स ऑन देयर नेक्स ब्रो एंड वी हैव टू कीप विनिंग फुटबॉल मैचेस एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव. लपोर्टा ने इस क्लब में आग लगाने के लिए पता नहीं क्या क्या ट्राई कर लिया भाई. मेसी की सिचुएशन, डैनी एल्मो, फिर भाई साहब रफीनिया को कोस रहा है. ये बंदा क्या नहीं ट्राई कर रहा भाई. बट द प्लेयर्स एंड द कोर ऑफ दिस टीम हैव टू बी पॉजिटिव एंड द कोच, द मैनेजर हांजी फ्लिक जो डिसीजन लिया ना फिर Araujo को स्टे करने का, बहुत ही बड़ा डिसीजन है आई थिंक. क्योंकि Araujo is on the path to be world class. Saliba, Gabriel, Araujo, these are the kind of players that would be world class, considered world class in 5 to 6 years. Gabriel, Saliba इतना नहीं क्योंकि वो आर्सेनल के लिए खेलते हैं. अगर Saliba बारसा आता तो अलग बात है, पर Araujo तो डेफिनेटली भाई तुम Araujo को खेलते देखो. ही इज फैंटास्टिक डिफेंसिवली, एग्रेसिव है, पासिंग कर सकता है एंड ही इज रियली ट्रस्टवर्दी. And this is the kind of player that Barcelona needs भाई. Barcelona की हर कोर टीम में, हर सक्सेसफुल टीम में there have been players like Araujo. They have been a part of the club for a long time and Araujo has done that. Araujo Bayern के टाइम पे भी था भाई and he deserves to be a part of this next phase under Hansi Flick. इतने सालों बाद जाके we are finally looking like a proper football club. 2 साल बाद जाके we finally won a trophy and Araujo deserves to be at the front lines with these awards because he has been a core member of this club and he belongs. क्लब को पैसे चाहिए मैं मानता हूँ, but players like De Jong, players like Ansu Fati need to be sold first before we start butchering our own squad by selling players like Ronald Araujo. That would have been horrible and one of the worst decisions in football history. अब तुमको पैसा चाहिए तो फाटी को बेचो और डियोंग को बेचो और एक लेफ्ट विंगर का बैकअप देखो क्योंकि अटैक इज लुकिंग रियली थिन. हमारा डिफेंस भी बहुत थिन लग रहा था एंड इफ Araujo डिसाइड टू लीव तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाता, क्रेजी हो जाता. पर Araujo डिसाइड टू स्टे हैज गिवन अस सम breathing room. We most definitely still need to reinforce our squad. We still need backup in positions. We still need a left winger backup. If we have to go to the market and get Rashford या कोई और left winger तुमको चाहिए, जाके लेके आओ भाई. We need depth in the squad as anything. भाई यहाँ schedule wild है. Champions League, La Liga, Copa, फिर अभी international fixtures पे कैसे चेप होने आ जाएंगे भाई. यहाँ से मैचेस पे मैचेस ही हैं and we cannot rely on the squad that we have right now. We need reinforcements. We need depth.
भाई अगर यहाँ से एक प्लेयर भी इंजर्ड हुआ ना, हमारी लग जाएगी, हमारे लोले लग जाएंगे भाई, नास्टी हो जाएगा भाई। एंड फुटबॉल इज लाइक दैट, इंजरीज होती हैं भाई, चलता है, पर वी हैव टू बी स्मार्ट इन डूइंग अ बिजनेस एंड लपोटा हैज टू स्टार्ट लुकिंग इन द फ्यूचर इंस्टेड ऑफ कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मेरे को माफ कर दो। लपोटा पूरा टाइम वही कर रहा है कि डैनी के केस में वो ठीक था, या अपने केसेस बना रहा है। लपोटा नीड्स टू गो टू हिज ऑफिस एंड नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग इन गेटिंग प्लेयर्स इन आवर स्क्वाड। वी स्टिल नीड डिफेंसिव कवर। इनिगो मार्टिन्स इंजर्ड है भाई, कुंडे हैज बीन हॉरिबल फॉर अस अ सेंटर बैक, तो हमको एक और सेंटर बैक मोस्ट लाइकली चाहिए होगा। जोनाथन टा की डील आ रही है, आई थिंक जोनाथन टा इज अ डिसेंट प्लेयर, इतना मैं उसको रेट नहीं करता, पर ठीक है प्लेयर आ रहा है, पर वो नेक्स्ट विंडो में आएगा। हमको अभी एक प्लेयर चाहिए ही चाहिए। तुम रियाल में देख रहे हो, उनको सेंटर बैक में चौमीनी खिलाना पड़ रहा है भाई। उनकी टीम में वास्कस अब तक स्टार्टर है, वो स्टार्टिंग लाइनअप तो क्रिस्टल पैलेस की भी नहीं होगी भाई, इतना हॉरिबल डिफेंस लाइन है उनका। एंड दैट कुड हैपन फॉर बार्सिलोना टू, अगर हम अपने स्क्वाड को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो। एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि ये हर साल हर सीजन विदाउट फेलियर बहुत क्लब्स में ऐसा होता है, जहां क्लब और टीम का मोमेंटम बहुत ही हाई लग रहा होता है, फिर एक इंजरी होती है एंड सब कुछ नीचे गिर जाता है। एंड वी कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन टू अस भाई। हांजी फ्लिक और ये टीम, दे आर लुकिंग फैंटास्टिक ब्रो, वी आर फ्लाइंग ऑफ द चार्ट्स, we are playing good football finally after so many years, and we look like we can win something and we need to build on that. अगर हमने यहाँ से इस टीम का मोमेंटम एंड इस सीजन का मोमेंटम जस्ट बिकॉज वी गॉट इंजरीज, दैट वुड बी फूलिश, दैट वुड बी हॉरिबल भाई, कोई सेंस बनेगी ही नहीं। हमको पता है कि यहाँ से फ्यूचर क्या लगता है, हमको पता है कि हमारे मैचेस कितने हैं और कहाँ पे और कैसे। वी हैव डिफिकल्ट फिक्चर्स एंड वी हैव फुल पोटेंशियल टू विन एवरीथिंग, पर भाई ऐसे उनको कोई हैंड नहीं करेगा। वी वुड हैव टू वर्क फॉर दैट, एंड फॉर दैट वी नीड क्वालिटी प्लेयर्स, वी नीड क्वालिटी डेप्थ। हमारी स्टार्टिंग लाइनअप बहुत ही बढ़िया है, फैंटास्टिक भाई, टॉप नॉच। हमारी मिडफील्ड की डेप्थ तो भरी हुई है भाई, जैसे लोग आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो, इतनी सारी ऑप्शंस है। पर डिफेंस, अटैक और कीपर, भाई हमारा स्टार्टिंग कीपर स्मैकी शेजनी है भाई, डीप करो, स्मैकी शेजनी। रोमा का रिजेक्ट, कहाँ बैठ के नशे पेल होगा, एंड नाउ इज स्टार्टिंग फॉर बार्सिलोना। भाई नो, कोई चांस ही नहीं है, तुम इतने हाई लेवल पे ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकते, इट डजंट इवन मेक सेंस। वी नीड टू रीइंफोर्स अ स्क्वाड, वी नीड टू गेट अ न्यू कीपर। अगर हांसी फ्लिक को, ter Stegen, पेनिया को भगाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूँ भाई, मैं उनको साइकिल जाके खुद छोड़ के आऊंगा, पर भाई एक नया कीपर ले लो। एंड वी नीड डिफेंसिव कवर स्टिल, एंड वी नीड फॉरवर्ड डेप्थ, क्योंकि फरहान टोरेस, शार्क को भाई, उस मेंढक मछली को आई डू नॉट ट्रस्ट एट ऑल। वो प्लेयर, ही इज अ प्लेयर लाइक मार्टिनेली, ही इज अ प्लेयर लाइक ट्रॉसार्ड, जो 2 मैच 3 मैच अच्छे लगते हैं, पर बाकी मैच दे आर फ्रॉड, दे आर हॉरिबल। एंड फरहान टोरेस फॉर मी पर्सनली इज अ प्लेयर लाइक दैट, आई कैन नॉट रेट दैट प्लेयर टू प्ले फॉर बार्सिलोना and to show up for us when we need him the most. So we need forward cover. भाई लमीन इंजरी से अभी आया है जस्ट, and Rafinha has been putting in a dog shift. भाई Rafinha को टच फुट कुछ ना हुआ है भाई, पर injuries happen in football constantly and we cannot risk Rafinha getting injured right now. भाई इस टीम में रोटेशन बहुत जरूरी है अभी। लमीन, लेवेंडोस्की, Rafinha should not play all these minutes. वहां पे रोटेशन होनी चाहिए। फाटी को बेचो, फरहान को भी बेच दो भाई, डियोंग को बेचो, and get new players to reinforce the squad. एंड आज कोपा डेल रे का मैच है, वी नीड टू विन दैट मैच लाइक एनीथिंग। जितना हमने रियाल को डिफीट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट कोपा डेल रे का मैच जीतना है। ये मोमेंटम, ये शिफ्ट, ये एनर्जी टीम्स में ऐसे नहीं आती। बीट अप बिगेस्ट राइवल्स इन देयर सेकंड होम 5-2 भाई, ये नहीं होता फुटबॉल के अंदर कॉन्स्टेंटली। हमको ये मौका मिला है, हमको एनर्जी मिली है और हमको इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। वी हैव टू चैनल दिस एनर्जी टू विन दिस कोपा डेल रे मैच। हमको ये मोमेंटम यूज करना है भाई, और इसी पे बिल्ड करना है। यही से ला लीगा, यही से चैंपियंस लीग, यही से कोपा डेल रे, सब कुछ यही से बनेगा। इट वुड बी टू इजी फॉर अस टू रिग्रेस राइट नाउ, एंड इट वुड बी टू इजी फॉर रियाल टू बिल्ड बैकअप। उनकी टीम रियाल की क्रेजी है भाई, उनकी टीम में एम्बापे, विनीशियस, रोड्रिगो, बेलिंगम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। उनकी टीम में अगर ट्रेंट आ गया या कोई और सॉलिड राइट बैक आ गया, तो उनकी टीम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी भाई, एंड वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क। हमको अपने मैचेस जीतने पड़ेंगे, हर सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि ला लीगा में स्टिल द रेस इज एक्टिव। रियल एंड एटलेटिको आर नॉट आउट ऑफ दैट रेस, सो वी नीड टू बिल्ड and we need to focus on our matches and we need to win our football matches भाई। Visca el Barça भाई, Visca el Messi, let's go Cullers, let's go।